हाल ही में कौन F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कुश मैनी, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब होता है कार रेस जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कुश मैनी बन गए हैं, जो कर्नाटक से संबंधित है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको USA कैलिफोर्निया में मिलेगा। इसके जो संस्थापक है शेरी ब्रेग और लेरी पेज हैं। गूगल को सर्च इंजन के नाम से भी जाना। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किस संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI आपकी AI सखी पहल शुरू करी है? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री विजय राहटकर हैं। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नागशंकर को कछुए के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम राज्य इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असम ने जो है, ठीक है, असम राज्य ने इसको संरक्षण के लिए, एक प्रकार के कछुए होते हैं जो यहाँ के तालाबों में पाए, भी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है ना। भारत में सिर्फ 2 राज्यों में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, असम और कांजीरंगा में, है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी रेलवे के दाहोद में लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल इंजन जो 9000 हॉर्स पावर का है, उसका राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये गुजरात से किया है। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगती हैं, 1600 किलोमीटर लगती हैं, है ना। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री, है ना, अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव के जो विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ की मुद्रा रुपया है और मालदीव हमारी समुद्री सीमा को छूता है। सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांस में किया गया। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में किया गया है ना। और फ्रांस के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, है ना, मैनुअल मैक्रो, है ना। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, फ्रांस। भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है अमेरिका। अमेरिका, है ना, भारत को सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पर कच्चा तेल आपूर्ति करवा रहा है। हम सबसे ज़्यादा जो तेल हैं चौथे नंबर पर और अमेरिका से खरीद रहे हैं। और अमेरिका डी इज करेक्ट आंसर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC होती है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। हाल ही में मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जिसको आप बोल सकते हो रजत पदक, है ना। और 3 तरह के मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक होते हैं। तो इन्होंने बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर मेडल जीत लिया है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। कम से कम ये कुछ प्रश्न होते हैं 5-7 मिनट के, तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। सिल्वर मेडल बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हाल ही में किस IIT ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तकनीक विकसित की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, IIT गुवाहाटी, है ना। गुवाहाटी जो IIT का फुल फॉर्म होता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे वर्तमान में, है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्होंने जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये किया है सीहोर से, है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। सीहोर जो है पार्वती नदी के किनारे हैं और सीहोर से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अलग हुई थी 1972 में। तो सीहोर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? इसका मतलब होता है एक परिवार में एक को उद्यमी बनाया जाएगा सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है ना। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने दूसरी महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी ऑप्शन, है ना, आर्सेनल ने अभी जो है दूसरी महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी को जीत ली है और इतिहास कर दिया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्सेनल इज राइट आंसर। हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में। आगे मेरी बात समझ में, उत्तराखंड इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, है ना। हाल ही में कहाँ पर शिव काशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो शिव काशी आतिशबाजी जो है ना, ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। शिव काशी आतिशबाजी जो है तमिलनाडु में, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इस करेक्ट आंसर होगा। आतिशबाजी को, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाए, डीआरडीओ के जो प्रमुख है उनका नाम है समीर वी कामत, है ना, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत डिफेंस संबंधित कार्य करता है। वो ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जितने हथियार है उनका रिपेयरिंग करने का काम। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर के बीच में चलेगी, है ना? तो पहली चेरी कार्गो भारत की जो पहली ट्रेन है ये आपकी जो चलेगी, है ना, जम्मू कश्मीर से मुंबई के बीच में चलेगी। ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। हाल ही में कौन 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य जो है ये 100% जो है ना, विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य हो गया है। यहाँ बिल्कुल ट्रेन जो है अब जो पूरी तरह से आपके विद्युत से चलेगी। तो गुजरात इस करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। तो ये 100% भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, है ना, BES लॉन्च करी हैं? तो ये सिर्फ भारत ने करी है ना। भारत के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का प्रयोग कर है ना एक नया इतिहास रच दिया है। तो भारत इस राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई थी। और नई दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे हैं,